ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग बाय लोकेश एब्रल। कुर्ग लेसन लोकेश एब्रल द्वारा लिखा गया। इस लेसन की समरी इस प्रकार है। कुर्ग और कोडागू। कुर्ग या जिसे कोडागू भी कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में स्थित है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ही सुंदर स्थान है। वेयर अ नोबल एंड ब्रेव रेस कॉल्ड कुर्गी और कोडावस लिव्स, जहाँ पर एक नोबल और एक ब्रेव बहादुर रेस नस्ल जिन्हें कुर्गी कहा जाता है या जिन्हें कोडावस कहा जाता है, वे रहते हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज, कॉफी प्लांटेशंस, वाइल्ड क्रीचर्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। कुर्ग जो है मुख्य रूप से फेमस है, प्रसिद्ध है अपने सदाबहार बरसाती वनों के लिए। कुर्ग प्रसिद्ध है अपने मसालों के लिए। कुर्ग प्रसिद्ध है अपने कॉफी बागानों के लिए। इसके अलावा वहाँ पर वाइल्ड क्रीचर्स, जंगली जानवर भी बहुत सारे जंगलों में मिलते हैं, एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, और वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर खेल भी होते हैं। इस प्रकार से कुर्ग फेमस है, प्रसिद्ध है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, सदाबहार बरसाती वनों के लिए, स्पाइसीज के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए। इट इज बिलीव्ड दैट दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन, ऐसा विश्वास किया जाता है या लोगों का ये मानना है वे ग्रीक मूल के हैं या अरेबिक मूल के हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हीरोइक कल्चर एंड ड्रेस वियरिंग सेंस, वे ग्रीक मूल के हैं या अरेबिक मूल के हैं, ऐसा उन्हें उनकी वीरता से भरी जो उनकी कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है और उनके कपड़े पहनने, ड्रेस पहनने की जो सेंस है, उससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि वे या ग्रीक मूल के हैं या अरेबिक मूल के हैं। द फर्स्ट थियरी सेज दैट दे आर फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन, पहली थियरी कहती है कि वे ग्रीक मूल के हैं। इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी, ये कहानी के ऊपर आधारित है। द स्टोरी टेल्स, कहानी कहती है या बताती है, दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द सी शोर, कि अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा समुद्र के किनारे किनारे साउथ की ओर बढ़ गया था, एंड सेटल्ड देयर व्हेन देयर रिटर्न बिकेम इम्पॉसिबल, और वे वहीं पर बस गए थे, सेटल हो गए थे। जब उनकी वापसी असंभव बन गई थी तब वे वहीं पर बस गए थे, सेटल हो गए थे। दे वेडिड लोकल्स, उन्होंने वहाँ के लोकल्स से, सामान्य लोगों से विवाह किया। देयर हीरोइक ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस सेरेमनीज सेपरेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टिपिकल कॉमन हिंदूज, उनकी वीरता से भरे परंपराएं, उनकी शादियाँ, मैरिजेज और उनके धार्मिक रीति रिवाज, सेरेमनीज, उनको बाकी मूल हिंदुओं से, टिपिकल कॉमन जो आम हिंदू हैं, उनसे उन्हें अलग करती है। द सेकंड थियरी सेज, जो दूसरी थियरी है इनके बारे में, दैट दे आर ऑफ अरब ओरिजिन, कि वो अरब मूल के हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर ड्रेस, वो अरब मूल के हैं, ऐसा उन्हें उनकी ड्रेस पहनने की वजह से कहा जाता है। दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद ए फैंसी निडल वर्क वेस्ट बेल्ट, वे जिन्हें कोडावस भी कहा जाता है, वे एक लंबा काले रंग का कोट और उसके साथ कढ़ाई की हुई कमर पर बांधने वाली बेल्ट पहनते हैं। और ये जो बेल्ट होती है वो बहुत ही फैंसीफुल होती है, उस पर बहुत सारा निडल का काम होता है, यानी कि उस पर कढ़ाई की होती है, उसे पहनते हैं। द ड्रेस इज नोन एज कोफिया, इस ड्रेस का नाम कोफिया है। इट लुक्स लाइक द कोफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स, और ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे अरब और कुर्द अपनी कोफिया ड्रेस पहनते हैं। कुर्गी आर वेरी ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल, कुर्गी लोग बहुत ही बहादुर और स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं। दे आर फुल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, वे आओ भगत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दे आर ऑलवेज ईगर टू टेल यू द हीरोइक स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, वे हमेशा तुम्हें अपने बेटों और अपने पिता की वीरता भरी कहानी बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। देयर मेन क्रॉप इज कॉफ़ी, उनकी जो मूल फसल है, मुख्य फसल है, वह कॉफ़ी है। देयर फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च इज ए सीजन ऑफ जॉय विद परफेक्ट वेदर, कुर्ग में सितंबर से मार्च का जो समय होता है, जो सीजन होता है, मौसम होता है,
उस समय मौसम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है और खुशियों से भरा होता है। स्पोर्ट्स सच एज रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड काउंटलेस वॉकिंग पाथ्स अट्रैक्ट ट्रैकर्स एंड टूरिस्ट्स टुवर्ड्स इट। बहुत सारे खेल जिनमें रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है और असंख्य पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने के लिए जो पगडंडियाँ होती हैं, ये ट्रैकर्स को और साथ में टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वी कैन सी इन इट्स ग्रीन रेन फॉरेस्ट, हम इसके सदाबहार बरसाती वनों में देख सकते हैं बर्ड्स को, पक्षियों को, बीज को, मधुमक्खियों को, बटरफ्लाइज को, तितलियों को, मैकैक्स को, मैलाबार स्क्वायरल को, मैलाबार गिलहरी को, लंगूर्स को, सिलेंडर लोरिस को एंड वाइल्ड एलिफेंट्स और जंगली हाथियों को यहाँ के सदाबहार बरसाती वनों में हम देख सकते हैं। वन कैन रीच देयर बाय एयर और बाय रेल और बाय रोड, कोई भी वहाँ हवाई जहाज द्वारा, रेल द्वारा या सड़क मार्ग से पहुँच सकता है। कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर अवे। कुर्ग बेंगलोर से लगभग 250 या 260 किलोमीटर दूर है। वन कैन टेक इट्स इंटायर वाइड व्यू आफ्टर क्लाइंबिंग टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। इस पूरे इलाके का अगर किसी को व्यू लेना है, इस पूरे इलाके का वाइड दृश्य ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद देखा जा सकता है। यूजिंग अ रोप ब्रिज वन कैन रीच टू निसर्ग धाम, अ 64 एकड़ आइलैंड। रस्सियों के पुल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी निसर्ग धाम पहुंच सकता है। ये एक आइलैंड है जो कि 64 एकड़ पे फैला हुआ है। विच टेक्स टू द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पे, जो आपको भारत के सबसे बड़े तिब्बती सेटलमेंट की ओर ले जाता है। एट नियर बाय बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे के नज़दीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटका में मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में स्थित है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट? कोडाऊ लोगों के ओरिजिन के बारे में क्या कहानी है? कोडाऊ पीपल में बी ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। कोडाऊ लोग या तो अरबी मूल के हैं या ग्रीक मूल के हैं। वन स्टोरी सेज, एक कहानी कहती है, दैट दे वर अलेक्जेंडर्स आर्मी पार्ट, कि वो सिकंदर की आर्मी का हिस्सा थे। दैट मूव्ड अलोंग द कोस्ट टू साउथ, और ये आर्मी का हिस्सा, ये सेना का हिस्सा साउथ की ओर समुद्री किनारों के साथ साथ बढ़ गया था। एंड सेटल देयर, और वो वहीं पर बस गया। When their return became impossible, जब उनकी वापसी लगभग असंभव हो गई थी, तब वे वहीं पर बस गए। They married amongst the locals, और उन्होंने वहाँ के स्थानीय निवासियों से वैवाहिक संबंध बना लिए, उनसे शादियाँ कर ली। The second story से दूसरी कहानी बताती है, that they may be of Arabic origin, उनके अरबी मूल होने की संभावना है। As the dress they wear is also worn by the Arabs and Kurds, क्योंकि जिस ड्रेस को वो पहनते हैं, जिसमें लंबा ब्लैक कोट होता है और उसके ऊपर कमर पर बांधने की वेस्ट बेल्ट होती है जो कि पूरी तरह एम्ब्रॉयडर्ड होती है, जिस पर पूरी तरह से कढ़ाई की होती है, कढ़ाई करके सजाई हुई होती है, उसको वो पहनते हैं। और वही सेम ड्रेस अरबी और कुर्दी भी पहनते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग? लेखक कुर्ग के बारे में क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के अनुसार, कुर्ग इज अ पीस ऑफ हेवन, कुर्ग स्वर्ग का एक टुकड़ा है। विच ले बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटका, जो कर्नाटक में मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में पड़ता है। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस वजह से प्रसिद्ध है? विच इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग? कुर्ग जाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम कौन सा है? कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेज एंड कॉफी प्लांटेशंस। कुर्ग अपने सदाबहार बरसाती वनों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है।
कुर्ग कॉफ़ी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रॉम सितंबर टू मार्च इज द बेस्ट सीजन टू विजिट हियर। अगर कुर्ग जाना है तो सितंबर से मार्च तक का जो मौसम होता है वो सबसे बढ़िया है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। लेखक कुर्ग के लोगों के बारे में क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार, कुर्ग में बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। कुर्ग ग्रीक मूल के हो सकते हैं या उनके अरबी मूल के होने की संभावना है। दे आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। वो अपनी बहादुरी के लिए और दूसरों का अपने यहाँ स्वागत करने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी। कौन सी फसल कुर्ग में सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होती है। स्पाइसीज एंड कॉफी ग्रो इनफ इन कुर्ग। कुर्ग में मसाले और कॉफी पर्याप्त मात्रा में होती है। नेम द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल का नाम बताइए। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कॉफी कुर्ग की मुख्य फसल है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का पहला चीफ कौन था। जनरल करियप्पा अ कुर्गी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का प्रथम मुखिया जनरल करियप्पा थे, वह एक कुर्गी थे। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द कुर्गी पीपल। लेखक कुर्गी लोगों की बहादुरी के बारे में क्या कहता है। द राइटर सेज दैट कुर्गी आर वेरी ब्रेव। लेखक कहता है कि कुर्गी लोग जो होते हैं बहुत बहादुर होते हैं। देयर कुर्ग रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। उनकी जो रेजिमेंट है, उनकी जो कंपनी है जिसे कुर्ग रेजिमेंट भी बोला जाता है, वो भारतीय सेना की सबसे अधिक सजावट वाली कंपनी है, रेजिमेंट है। दे हैव गिवन द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल करियप्पा टू इंडिया। उन्होंने भारत को पहला भारतीय आर्मी चीफ दिया जिसका नाम जनरल करियप्पा है। व्हाट स्पोर्ट्स डज कुर्ग ऑफर टू द टूरिस्ट्स। टूरिस्टों के लिए कुर्ग कौन से खेल ऑफर करता है, उन्हें देता है। इट ऑफर्स द स्पोर्ट्स। यह उन्हें जो स्पोर्ट्स जो खेल ऑफर करता है उनमें है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये कुछ खेल हैं जो कि कुर्ग टूरिस्ट्स को ऑफर करता है। विच एनिमल्स आर यू लाइकली टू सी इन कुर्ग। कुर्ग में कौन कौन से जानवर तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। वी कैन सी मैकाक्स। हम मैकाक्स को देख सकते हैं। स्क्वेरल्स, गिलहरियों को देख सकते हैं। लंगूर्स को वहाँ पर मिल सकता है हमें देखने को। एंड वाइल्ड एलिफेंट्स और जंगली हाथी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। What is its distance from Bangalore and how to get there? बेंगलोर से इसकी दूरी कितनी है और वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। Its distance from Bangalore is nearly 250 to 260 किलोमीटर। इसकी मैंगलोर से दूरी लगभग 250 से 260 किलोमीटर की है। We can get there by air, रेल और रोड। हम वहाँ पर या तो सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से या हवाई मार्ग से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।